हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था कि कार्बन क्या होता है। ठीक है, कार्बन क्या होता है? ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन एवरीवेयर एंड एवरीथिंग, यानी कि हर जगह और हर चीज में क्या होता है, ऑलमोस्ट हमें कार्बन देखने को मिलता है या कार्बन पाया जाता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि कार्बन क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड कार्बन में कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और क्या होता है? कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। ठीक है, टेट्रावेलेंट यानी कि इसकी कोवेलेंसी, इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, यानी कि कितने बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है इसमें? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि ये सिंगल बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड में कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने अलग अलग बॉन्ड को क्या पढ़ लिया था कि सिंगल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। जब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। दोनों क्या करते हैं, जब दोनों एलिमेंट जो है हमारे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो हमारा सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, जब वो दो दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और दो इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या होगा, हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। और जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि डबल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किस तरीके से वो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। चलिए, फिर हमने मीथेन का स्ट्रक्चर और इथेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, किस तरीके से हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर बनेगा, इथेन का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर हमने आपको होमवर्क दिया था कि प्रोपेन का स्ट्रक्चर, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर और पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास एक कार्बन क्या है हमारे पास, अगर एक कार्बन है ना, वन कार्बन, तो उसके लिए क्या हम लिखते हैं, एथ लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, सॉरी, मेथ लिखते हैं। दो कार्बन अगर हमारे पास है तो हम एथ लिखते हैं। तीन कार्बन अगर हमारे पास है तो प्रॉप। चार कार्बन है तो ब्यूट। पांच है तो पेंट। ठीक है, छह है तो हेक्स। इस तरीके से हम लिखते हैं। और अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, सब सारे कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम उनके लास्ट में क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बन में क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, और एक कार्बन है यानी कि मिथ। और उसके आगे सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड है यानी कि एन, मीथ एन। ठीक है, वैसे ही ये वाला क्या है, दो कार्बन यानी कि एथ, है ना, और सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है यानी कि एन, मीथेन, इथेन। अगर प्रॉप में क्या होगा, हमारे पास तीन कार्बन होंगे। ठीक है, एक, दो, तीन कार्बन होंगे और वो सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन से अटैच होंगे। और हर कार्बन में कितने बॉन्ड बनाएगा, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा प्रोपेन का स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आपने इसी तरह से कुछ बनाया होगा। चलिए, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या बन रहा है, C3H8। 8H है ना इसमें टोटल। ठीक है, C3H8। ठीक है, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C3H8 प्रोपेन का। ठीक है, बाकी इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक दो तीन, तीन हमारे यानी कि प्रॉप और एन है, यानी कि सारे क्या सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए बोलेंगे प्रोपेन। और देखो सारे कार्बन के चार चार बॉन्ड बन रहे हैं। ये वाला कार्बन देखो, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन एक बॉन्ड ये बना रहा है, एक बॉन्ड ये बना रहा है, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड बना रहा है। अब हम इस कार्बन की बात करें तो ये वाला कार्बन एक बॉन्ड तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। यानी कि सारे के सारे कार्बन क्या है, हमारे चार चार बॉन्ड को बना रहे हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, कार्बन क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल नहीं, क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, चलिए, चलिए, यानी कि प्रोपेन का हमने स्ट्रक्चर बनाया, किस तरीके से हमने प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाया। चलिए, अब हम बोले शेयरिंग से किस तरीके से बना। देखो, ये हमारे पास कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, ये तीसरा कार्बन था। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन 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 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अच्छा, इन सारे हाइड्रोजन के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। सारे हाइड्रोजन के पास क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है,
जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है यानी कि उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? छह। छह कार्बन 6 होता है ना कार्बन का एटॉमिक नंबर, यानी कि कार्बन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4। इस कार्बन में भी 4 होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तीनों कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के दो दो बन करके स्टेबल हो गया। ठीक है, अब ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो गया, ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ स्टेबल हो गया, ये वाला हाइड्रोजन भी इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो गया, ये वाला हाइड्रोजन भी। बाकी के हाइड्रोजन ने भी कुछ ऐसा ही किया। ठीक है, ये तो हाइड्रोजन की बात है। अब कार्बन की बात देखें तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही है, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब वो बाकी के 1 2 3 तो इन हाइड्रोजन से ले लेगा और एक इसी वाले कार्बन से क्या करेगा? शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन से शेयर करेगा। तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 4, 2 यहाँ से 6 और 2 यहाँ से 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेगा? ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है। वैसे वैसे ये वाला कार्बन भी 4 इसके पास है, बाकी एक यहाँ से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, 2 ये हो गए, 4 और 2 6, अब 2 बचे, तो एक इस कार्बन से लेगा और एक इस कार्बन से लेगा। इस तरीके से ये करेगा। वैसे ये वाला कार्बन के पास भी क्या है? 4 है और 3 इसके पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो ये होगा और एक ये इस कार्बन से ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ करेगा और यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है ना, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है यानी कि वहां पर क्या रहता है? हमारा सिंगल बॉन्ड आ जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए, समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब देखिए इस स्ट्रक्चर को। अब समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्या हुआ? शेयरिंग हुई, कार्बन ने भी शेयरिंग करी, तो शेयरिंग करके क्या बने? जब एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है यानी कि क्या बन रहा है? हमारा सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरीके से प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनेगा। अब ब्यूटेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, तो ब्यूटेन का भी क्या दिया था हमने? होमवर्क में दिया था ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाने को। चलिए ब्यूटेन का बना देते हैं एक बार। ब्यूटेन यानी कि 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, और कितने हाइड्रोजन? 10 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास टोटल। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कार्बन के पास कितने? हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कार्बन के पास क्या है? हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब होगी इनके बीच में शेयरिंग। चलिए, अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से शेयर करके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी, और ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी। इसी तरीके से सारे हाइड्रोजन क्या करेंगे? शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और अपने आप क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, स्टेबल हो जाएंगे हाइड्रोजन से। अब आई कार्बन की बारी। ठीक है, तो अब कार्बन भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को, अब कार्बन का 4 तो है, अब बाकी के कहाँ से लेगा? वो एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक यहाँ कार्बन से। इस वाले कार्बन की वैलेंसी, इस वाले के पास 4 है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी कि 4 ये 2 हाइड्रोजन से लेगा और 2 बगल वाले कार्बन से लेगा। इस तरीके से वैसे ये वाला कार्बन भी इस तरीके से अपनी वैलेंसी पूरी करेगा और ये वाला कार्बन भी इस तरीके से अपनी वैलेंसी को पूरी करेगा। ठीक है, तो जहां जहां पे क्या और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वहां वहां पे क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। अब ये कुछ इस तरीके से, जब हम इसको आगे बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो
इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। सारे क्या है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, सारे ही सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और कार्बन की देखो हर जगह पे चार जो है बॉन्ड्स बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4, यहाँ पर इस वाले कार्बन के 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के 1 2 3 4। ठीक है, तो सारे कार्बन के क्या बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। वैसे ही आपको पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने बना लिया होगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से तो हमको निकालना आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या है, वर्सटाइल नेचर है। कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, यानी कि कार्बन का वर्सटाइल नेचर यानी कि वो क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके अलग अलग तरह के कंपाउंड क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। चलिए, कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 3 मिलियन, यानी कि 3 मिलियन से भी ज्यादा ये क्या करता है, कंपाउंड को फॉर्म करता है। इट इज मोर देन द नंबर ऑफ कंपोनेंट फॉर्म्ड बाय अदर एलिमेंट्स। अच्छा, और जो हमारे अदर एलिमेंट्स है उनसे भी ज्यादा क्या करता है, ये कंपाउंड को फॉर्म करता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज कार्बन एटम कैन बाइंड विद अदर एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग ब्रांच चेन और क्लोज रिंग्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अच्छा, ये है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों कार्बन क्यों दूसरों के साथ कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड बनाता है, क्यों बनाता है, क्योंकि कार्बन के पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकता है, लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन, और क्या जो हमारी क्या होती है, रिंग्स होती हैं, क्लोज्ड रिंग्स। क्लोज्ड रिंग्स को भी फॉर्म करता है। किस वजह से, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटिनेशन। ये करता है आपस में कंबाइन कर करके ये क्या करता है, क्लोज चेन्स या रिंग्स को फॉर्म करता है। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। दूसरी क्या, सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, सो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। यानी कि कार्बन की क्या है, वैलेंसी क्या है, 4 है, यानी कि 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जब ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो ये क्या अदर एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा, कंबाइन करके ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स क्या कर सकता है, बना सकता है। तो ये होगा इसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। पहली तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी यानी कि ये अदर एटम्स के साथ कंबाइन होकर के, बाइंड करके ब्रांच चेन या क्लोज रिंग्स को फॉर्म करता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके, जैसे हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, हेलोजन के साथ कंबाइंड होके अदर एलिमेंट्स बनाता है। ठीक है, कंपाउंड्स बनाता है। चलिए, इस तरीके से जो अभी हम पढ़ रहे थे पीछे यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, जो हमने स्ट्रक्चर, प्रोपेन, पेंटेन, ये हमने स्ट्रक्चर्स बनाए थे जो, वो क्या है हमारी लॉन्ग चेन्स में बनाए थे। ठीक है, ब्रांच चेन यानी कि है तो ये 5 है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन 5 कार्बन की कैसी चेन है, ये ब्रांच चेन है। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रांच चेन, और इसको बोलते हैं क्लोज रिंग चेन। और इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और एक यहाँ पर भी। सिर्फ ये वाली रिंग नहीं, हम ऐसे 5 वाली रिंग भी बना सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 वाली रिंग बन सकती है, 5 वाली रिंग हम ऐसे इस तरीके से भी रिंग बना सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसको अब आगे पढ़ते हैं। आगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, उनको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। चलिए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन, जैसे मीथेन, इथेन। अभी हमने यहाँ पर देखा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये हमारा मीथेन है, ये इथेन है। हमने प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन पढ़ा। तो इनमें क्या हो रहा है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इनको देखते हैं, चलिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर द हाइड्रोकार्बन हैविंग ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। जहां पर कार्बन के साथ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, वो क्या कहलाए जाएंगे, हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हम बोले
यहाँ पर कार्बन के पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है सारे, और सारे ही कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से बने हैं ना सारे बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, अब ये क्या होगा हमारे, अब यहाँ पर क्या है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कैसे है ये, डबल बॉन्ड भी है ना, यहाँ पर सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड आ गया ना। अब ये क्या होगा, हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें पता चल गया कि सिंगल बॉन्ड होते हैं और कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एल्केन्स, दे हैव ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड देयर नेम एंड विद सफिक्स एन। जैसे कि हम बात करें इसकी, ठीक है, अच्छा ये इसमें सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यानी कि ये हमारे कोवेलेंट है सारे, यानी कि ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि इसका नाम क्या है, ईथ, यानी कि दो कार्बन है तो ईथ, है ना, ईथ। और क्या है, ये सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर, एन, ए एन ई, एन, एन क्या है, इसका सफिक्स है ना एन, तो ईथेन, तो इसको क्या बोला जाएगा, ईथेन। वही यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो ये एल्केन्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि इनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में, एटम्स कार्बन एटम के बीच में, और इनके नेम जब एंड होता है तो लास्ट में क्या आता है, एन आता है, क्या आता है, एन आता है, ठीक है, ठीक है। और एल्केन भी हम इनको क्या बोलते हैं, इनको एल्केन्स। जो हमने पीछे यहाँ पर जो भी हमने पढ़े, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो सारे ही क्या है हमारे एल्केन्स, एल्केन्स, ठीक है। चलिए आगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स having a double or triple covalent bond between two adjacent carbon atoms like alkene और alkynes, यानी कि एल्कीन जैसे हम इथीन का एग्जांपल ले, और एल्काइन यानी कि इथाइन का एग्जांपल ले। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, जैसे कार्बन, कार्बन यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, है ना, आउटर शेल में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब देखो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन ने शेयरिंग करके अपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ड्यूप्लेट जो भी इनका था वो कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब कार्बन को देखो, कार्बन के पास 4 हैं इलेक्ट्रॉन, अब इसको 4 और चाहिए, एक एक तो इसको हाइड्रोजन से मिल जाएगा, लेकिन बाकी के 2 ये इस कार्बन से लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। अब काउंट करें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इसके अपने हैं, एक दो, 2 हाइड्रोजन से आए 6, और 2 इसने इस कार्बन से ले लिए 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ही तो बनेगा जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। सेम इस वाले कार्बन के पास भी कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एक ये हाइड्रोजन से लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, कार्बन से लेगा। तो इनके बीच में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है डबल बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर देखो कार्बन के क्या 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, इस कार्बन के 1 2 3 4, चारों बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, क्या इस कार्बन के भी हो रहे हैं, इस कार्बन के भी 1 2 3 4, चारों बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अब है तो ये इथ, यानी कि 2 कार्बन है तो इथ आएगा, आएगा इथ। लेकिन जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पे सफिक्स क्या लगता है, इन, ठीक है। देखो जहां पर ना, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर सफिक्स लगता है एन, ठीक है। जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर सफिक्स लगता है इन, ठीक है। और जहां पर होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड वहां पर सफिक्स लगता है आइन, ठीक है। यानी कि यह है ईथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो लगेगा इन, इसका नाम हो गया इथीन, ठीक है। क्या हो गया इसका नाम, इथीन। चलिए समझ में आया कैसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इन्होंने 2 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करी ना, एक पूरा 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया। एल्काइंस हैव अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड देयर नेम्स एंड विद सफिक्स आइन, और इनका नाम किससे होता है, एंड आइन से। अच्छा ये किस तरीके से बनते हैं, जैसे कार्बन है हमारे पास, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्या, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन है जिसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये वाली हाइड्रोजन ने अपना
कंप्लीट कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। इस हाइड्रोजन को भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब इस कार्बन के पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएगा, हाइड्रोजन से मिल रहा है यहाँ पर। इसके पास देखो कितने, 1 2 3 4 इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, 1 इसको हाइड्रोजन से मिल रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, ठीक है, तो वो 3 इस कार्बन से वो लेगा और इस तरीके से यहाँ पर ये बनेगा। वैसे ये वाला कार्बन भी इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। जब ये इस तरीके से हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनके बीच में बॉन्ड बना, यहाँ पर 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बना है यहाँ पर। क्या बन गया यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, पी इस तरीके से बन गया ये। अब देखो कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, यानी कि चारों बॉन्ड के आपके 4 बॉन्ड बन रहे हैं। देखो इस वाले कार्बन के 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड ये है, इस वाले कार्बन के 1 बॉन्ड ये है और 3 बॉन्ड ये है ना, 4 बॉन्ड है, कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया एल्कीन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है, तीनों चीजें समझ में आई। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो होगा हमारा एल्केन, क्या होगा, एल्केन, ठीक है। जब डबल बॉन्ड होगा तब क्या होगा हमारा, एल्कीन। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तब होगा हमारा एल्काइन। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए देखिए, इसे लिखिए, आगे पढ़ेंगे हम आइसोमर्स। चलिए चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है आइसोमर्स। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, उनको बोला जाता है आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं, एक ही चीज होती है ना आइसोमर्स, जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। चलिए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, आइसोमेरिज्म बोला जाता है। आइसोमर्स डू नॉट नेसेसरली शेयर सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो जरूरी नहीं है कि जो आइसोमर्स हो, जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पर ब्यूटेन है, C4H10, ब्यूटेन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा, ये हमारा आइसोब्यूटेन है, यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर चेंज है लेकिन फॉर्मूला तो सेम है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो, सेम हो। फॉर्मूला सेम होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती, ऐसा जरूरी नहीं है, सेम भी होती है लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही होगी, ठीक है। चलिए, जैसे हमने ब्यूटेन लिया है यहाँ पर, अच्छा ब्यूटेन की जगह और क्या ले सकते हैं हम, चलो ब्यूटेन की जगह अगर हम यहाँ पर ले लें पेंटेन, क्या लें, पेंटेन। चलिए, तो पेंटेन का एक स्ट्रक्चर तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, यानी कि C5H12, ठीक है। ठीक है, C5H12, ये तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया। एक दूसरा स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये भी सेम है ना, यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5, 5 सी है और एच कितने हैं, 3 3 6 3 9 10 11 10 11 और 12, पूरे हमारे पास क्या है, 12 एच है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसका फॉर्मूला भी क्या है, C5H12, ठीक है। इस तरीके से और भी क्या हम इसके और भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। और भी क्या कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर बना, तो आपके पास होमवर्क है कि आप हेक्सेन के
आइसोमर्स बना के आएंगे घर से। क्या बना के आएंगे? हेक्सेन के आइसोमर्स बनाकर आएंगे। ठीक है, बना लेंगे आप हेक्सेन के आइसोमर्स। अच्छा, इससे एक और आइसोमर कैसे बना सकते हैं हम? ये भी 1 2 3 4 5 हमारे सी हैं, और एच हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 हमारे एच हो गए। तो ये भी क्या है? C5H12 है। ठीक है, ये भी क्या है? C5H12 है। तो ये तीन हमने आइसोमर्स बना लिए। तीनों के क्या स्ट्रक्चर, फॉर्मूला तो तीनों का सेम है। इसका भी C5H12, इसका भी C5H12, इसका भी C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? तीनों के ही डिफरेंट है। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? आइसोमर्स। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उसे क्या बोला जाता है? आइसोमेरिज्म। तो आपका होमवर्क है, आप हेक्सेन के और प्रोपेन के, हेक्सेन और प्रोपेन के जितने आपको आएंगे, जो भी स्ट्रक्चर्स आप जितने भी आपको आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स आएंगे, वो आप बनाकर लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, घर में बनाएंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर कल मैं इसको बना करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म आप समझ गए, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए अब फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है पहले, चलिए। An atom or a group of atom which decides the property of a carbon compound is called functional group। यानी कि कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो कार्बन की क्या करता है? कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, उसी को क्या बोला जाता है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यानी कि कोई कार्बन कंपाउंड है, उसके आगे लग करके वो उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले यहाँ पर अल्कोहल है, यानी कोई कार्बन कंपाउंड ले और उसके आगे हम अल्कोहल लगा दें, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। वो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। या कीटोन लगा दे तो वो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएं तो वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यानी कि कार्बन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो जो डिसाइड करता है उसी को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए होंगे। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और हमारे पास क्या है? बहुत सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। हेलो एल्केन्स है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन्स और एल्काइंस, ये सारे ही क्या है? हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। चलिए अब हेलोजन क्या है हमारे? अब हेलोजन क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे पास है हेलोजन। अच्छा, हेलोजन होते क्या है? हेलोजन जो हमारा क्या होता है? ग्रुप 17 होता है। क्या होता है? पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है हमारे पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हमारे पास हेलोजन। पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं तो ये सारे कहाँ होते हैं? ग्रुप 17 में होते हैं। याद आ रहा है? हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, तो पीरियोडिक टेबल देखी है ना सबने? इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होती है, बनी रहती है। तो इस तरीके से क्या होते हैं उसमें? बॉक्सेस होते हैं इस तरीके से कुछ होता है। यानी कि इधर से जो नीचे को जब हम देखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? ग्रुप्स बोला जाता है। ठीक है, और जो यहाँ से हम देखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है, दो चीजें होती हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, एक ग्रुप्स और एक पीरियड। तो ये जो हेलोजन हमारे जो होते हैं वो ग्रुप 17 में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ग्रुप 17 में रहते हैं हेलोजन। और कौन कौन से हेलोजन हमारे पास होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी कि ये जिस भी कार्बन कंपाउंड के आगे लग जाएंगे उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे। क्या बना देंगे उसे? पहले तो वो एल्केन था, अगर कोई भी एल्केन के आगे लगेंगे तो क्या बना देंगे उसको? हेलो एल्केन बना देंगे। कैसे? देखो, अब हमारे पास कोई कार्बन कंपाउंड था, जैसे कि हम बोले हमारे पास है प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। यहाँ पे लग गया हमारा क्लोरीन। क्या लग गया? क्लोरीन। अब अभी तक तो इसका नाम था प्रोपेन, अब इसका नाम क्या है? क्लोरो
प्रोपेन। क्या है इसका नाम? क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोप्रोपेन। तो इसने जो प्रोपेन है उसकी पूरी प्रॉपर्टी को ही चेंज कर दिया ना, प्रोपेन से क्या बना दिया? उसको क्लोरोप्रोपेन बना दिया। वैसे हम यहाँ पे बी आर लगा दें अगर तो हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन, है ना। एफ लगा दे तो हो जाएगा फ्लोरोप्रोपेन, आई लगा तो हो जाएगा आइडोप्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है? चेंज कर लेता है। क्या चेंज कर लेता है? जो हमारे क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो क्या कर लेते हैं, जो हमारे कार्बन कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज को ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हेलो एल्कीन किस तरीके से बनता है हमने देख लिया एल्कीन के साथ। ठीक है, कोई भी हेलोजन ग्रुप यानी कि ग्रुप 17 का कोई भी हमारे जो ये एलिमेंट्स है वो लग करके हेलो एल्केन्स बना देते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन्स क्या बोला जाता है इन्हें? हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा हेलो एल्केन्स किस वजह से? हेलोजन। हेलोजन हमारे क्या होते हैं? जो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये इनके इनिशियल्स होते हैं ना, इनिशियल्स में लिखते हैं ना हम। ठीक है, चलिए इस तरीके से होते हैं। अगला है हमारा एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। एल्कोहल यानी कि किसी भी हेलो एल्केन के आगे जब क्या लग जाए? ओ एच लग जाए तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एल्कोहल। अगर हम प्रोपेन के आगे एल्कोहल लगा दे यानी कि प्रोपेन के साथ जैसे अभी हमने Cl लगाया था ना, तो वहां पर क्या लगा दे? OH लगा दे तो वो क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन उसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। ठीक है, सफिक्स में क्या जुड़ जाएगा? ऑल सफिक्स में जुड़ जाएगा, ऑल। अभी तक जब हमने हेलोजन का पढ़ा, देखो जब हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर Cl ऐड हुआ, लेकिन हमने क्लोरो को कहाँ पढ़ा? सफिक्स में पढ़ा। क्या पढ़ा? सफिक्स में, यानी कि पहले क्लोरो फिर प्रोपेन, है ना, पहले ब्रोमो फिर प्रोपेन, पहले आइडो फिर प्रोपेन, पहले फ्लोरो फिर प्रोपेन, ऐसा पढ़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? पहले प्रोपेन फिर ऑल, है ना। यानी कि अब क्या ऑल क्या होगा? जो वो क्या होगा? सफिक्स में होगा। प्रीफिक्स यानी कि जो पहले लगता है, सफिक्स यानी कि जो बाद में लगता है। ठीक है, तो प्रोपेन का क्या पढ़ा हमने यहाँ पे? प्रोपेनॉल। अब देखो सफिक्स क्या है? ऑल। इस तरीके से हमारे पास CCHOH। अब इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन ऑल। अब यहाँ पे ऑल लग गया ना, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल, है ना। यानी कि प्रोपाइल अल्कोहल है हमारे पास, है ना। इसको प्रोपाइल अल्कोहल भी हम बोल सकते हैं, या हम बोलेंगे प्रोपेनॉल। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे 4 कार्बन हो तो क्या होगा? ब्यूटेनॉल। अगर 2 कार्बन हो तो इथेनॉल, 1 कार्बन है तो मीथेनॉल। अगर हमारे पास सिर्फ 1 कार्बन है तो सिर्फ 1 कार्बन है, यहाँ पर आ गया OH, तो ये हो गया हमारा मीथेनॉल, है ना। मीथेनॉल यानी कि हम इसको जरूरी है हमें हर बार स्ट्रक्चर बनाना है, हम इसे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं CH3OH। C के साथ 3 H है ना, 1 2 3, तो CH3OH। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे होता C2H5OH, यानी कि इसमें क्या है? 2 कार्बन है, तो ये क्या है हमारा? इथेनॉल, है ना। इथेनॉल क्या है? ये हमारा इथेनॉल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल के स्ट्रक्चर आप बना के लाएंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, या बना के लाएंगे, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख कर आएंगे और इसका स्ट्रक्चर बना के आएंगे। ठीक है, चलिए चलिए तो आप ये होमवर्क क्या है जो घर से करके आएंगे, बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स को हम अपने अगले लेक्चर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से क्वेश्चंस कीजिए और होमवर्क आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।